मित्रों, ये कहानी है महाभारत के उस समय की जब विदुर और धृतराष्ट्र के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसने सबका दिल छू लिया। धृतराष्ट्र अपने मन की उलझनों में फंसे थे और विदुर उन्हें सही राह दिखा रहे थे। लेकिन जब धर्म और रिश्ते आमने सामने खड़े हो जाए तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यही इस प्रसंग की सच्चाई है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता और व्याकुलता साफ दिख रही थी। उनका मन युद्ध के सवालों और अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर चिंतित था। तभी विदुर राजमहल में प्रवेश करते हैं और धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हुए बोले, महाराज, आज आपने मेरी आहट सुनकर मुझे नहीं पहचाना। क्या आज आवाज आहट बदल गई है? धृतराष्ट्र बोले, नहीं विदुर, तुम्हारी आहट वही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं किसी भी आहट से पहचान नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं अपने परिजनों की आहट सुनकर ही जान लेता था कि मुझसे मिलने कौन आया है, लेकिन अब मेरी आहट पहचानने की शक्ति मेरे जैसी अंधी हो गई है। आज मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के बीच युद्ध होने वाला है और मैं अपने पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। कौन बचेगा और कौन मरेगा? विदुर, तुम समझ रहे हो, नीति के जानकार हो। मेरे प्रिय भाई, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाओ। विदुर दुखी होकर बोले, हे महाराज, जब युद्ध की रेखा खिंच चुकी हो तो राजा को दुविधा में नहीं रहना चाहिए। इसलिए अपनी चेतना के द्वारपाल को आदेश दीजिए कि वे आपकी दुविधा के सारे द्वार बंद कर दे। इस पर धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, ये द्वार ही तो बंद नहीं होते। मैं जब भी ये द्वार बंद करता हूँ तो तुम आकर इन्हें खोल देते हो। विदुर दुखी होकर बोले, महाराज, इसी समस्या का समाधान लेकर आज मैं आपके पास आया हूँ। हे राजन, आयुर्विद्या कहती है कि यदि कोई अंग लगातार कष्ट दे रहा हो तो शल्य चिकित्सक उस अंग को काट देता है। इसलिए यदि मैं आपकी राजनीति का बीमारी हिस्सा हूँ तो मैं सभी शल्य चिकित्सक बनकर खुद को काटकर अलग करने को तैयार हूँ। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर बोले, विदुर, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मुझे त्यागने की बात कर रहे हो? कि अंधकार इतना फैल गया है कि मेरे प्रिय अनुज, जो मेरी पहचान है, वे मुझे छोड़कर जा रहे हैं। विदुर दुखी होकर बोले, मैं आपको कभी त्याग नहीं सकता भ्राताश्री, लेकिन आपके प्रति अपनी निष्ठा के आगे हंसाया हूँ। इतना कहकर विदुर अपनी पगड़ी उतारे और आगे बोले, महाराज, आज मैं मंत्री पद से ये पगड़ी त्याग रहा हूँ। आज से मैं हस्तिनापुर का महामंत्री नहीं हूँ। ये सुनकर धृतराष्ट्र बोले, आज मैं सच में अकेला हो गया हूँ विदुर। तुम्हारे शब्द थोड़े कठोर अवश्य लगते हैं, लेकिन वह शब्द मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। क्या तुम यह भूल गए हो विदुर कि तुम सिर्फ मेरे महामंत्री नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई भी हो? मेरे प्रिय पांडु स्वर्ग सिधार चला गया, लेकिन तुम मेरे साथ थे और अब तुम भी मुझे इस दुविधा में अकेले छोड़ रहे हो, और वह भी युद्ध के भयंकर परिणामों के साथ। इस पर विदुर बोले, मैं क्या करूं महाराज, मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी और की ओर से युद्ध भूमि में खड़ा नहीं हो सकता। मैं घर जा रहा हूँ और घर पहुंचकर घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाऊंगा। इतना कहकर विदुर वहां से चले गए। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है कि विदुर का महामंत्री पद त्यागना सही था या उन्हें दुर्योधन के साथ युद्ध में खड़ा होना चाहिए था? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।